बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल में हड़कंप मचा है। ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस भगदड़ और हड़कंप के बीच अमित शाह का 2 दिन का तूफानी बंगाल दौरा शुरू हो रहा है। मिदनापुर की उनकी रैली में बड़ी संख्या में तृणमूल नेताओं के शामिल होने की खबर है और इसमें सबसे बड़ा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। मिदनापुर में कल अमित शाह जहां जाएंगे, हमारी सहयोगी अर्चना ने आज उस पूरे ट्रैक को फॉलो किया। बीजेपी का महारथी बंगो युद्ध के मैदान में उतर गया है। पार्टी बंगाल को लेकर बेहद गंभीर है। इलेक्शन मशीन अमित शाह के दौरे इसका सबूत है। बिहार चुनाव के बाद अमित शाह का यह दूसरा बंगाल दौरा है। 2 दिन के इस दौरे में सियासत भी होगी और सेंटीमेंट भी होगा। बीजेपी जानती है कि सेंटीमेंट जीते बगैर बंगाल जीतना मुश्किल है। ममता बनर्जी के बाहरी बनाम बंगाली के विभाजन से पार पाना है। बंगाल के सोनार किला पर भगवा लहराना है तो सबसे पहले बांग्ला मानुष को पाले में लाना है। अमित शाह इस बार इसी अभियान के साथ बंगाल आए। मिदनापुर और बीरभूम का उनका दौरा सियासत और सेंटीमेंट की ऐसी ब्लेंडिंग है जिसका असर अगर कायदे से हुआ तो फिर बंगाल को बीजेपी की झोली में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह संयोग नहीं है कि शाह के दौरे से पहले ही दीदी के दल में तमाम दरारें उभर आई हैं। पहली और सबसे बड़ी दरार शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें नंदीग्राम का नायक कहा जाता है। नंदीग्राम मूवमेंट ने ही ममता को सत्ता तक पहुंचाया। आज शुभेंदु तृणमूल को त्याग कर दूसरी दरार जितेंद्र तिवारी, पांडेश्वर के विधायक और आसनसोल के पूर्व मेयर। दीदी के चहेते मंत्री फरहाद हकीम से 2-2 हाथ किया, गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। तीसरी दरार शीलभद्र दत्त, बैरकपुर के असंतुष्ट विधायक, शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं और इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा है जहां शुभेंदु वहां शीलभद्र। चौथी और चौंकाने वाली दरार कबीरुल हसन, तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के महासचिव, फरहाद हकीम और गयासुद्दीन मोल्ला से शिकायत। और 5वीं दरार भी पड़ ही चुकी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ममता सरकार के पूर्व मंत्री। अमित शाह के इस दौरे में उनके भी बीजेपी ज्वाइन करने की खबर पक्की मानी जा रही है। दरअसल अमित शाह का यह दौरा बांग्ला विजय का वो किष्किंधा कांड है जब ममता के खिलाफ उन्हीं के नेताओं की बड़ी फौज बीजेपी में शामिल होगी। कोलकाता पर बीजेपी राज कायम करने का घोषणा पत्र लिखा जाएगा। अभिषेक बनर्जी की जो पार्टी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। अब इस पार्टी से मुझे जहां तक मेरे पास जो सूचना है, जनवरी मध्य तक ये सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी। जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, करप्शन, पुलिस ओवर एक्शन, लोग नाराज हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। कितने दिनों तो काम नहीं कर पा रहे थे, अगर अलग होते हैं तो पुलिस ओवर एक्शन करती है। इन सब बातों को लेकर लोग नाराज हैं और तकरीबन 60 से 65 एमएलए ये जनवरी मध्य तक रिजाइन कर देंगे। अमित शाह के 2 दिन के दौरे का पहला सबसे अहम पड़ाव है मिदनापुर। शुभेंदु अधिकारी का मिदनापुर की सड़कों और गलियों में बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। बंगाल जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव सूबे में लहराते ये झंडे एक तरह की मार्किंग है। सबूत है कि इस इलाके पर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही कब्जा कर लिया है। अमित शाह अपने दौरे में कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, हमारी सहयोगी अर्चना सिंह ने एक प्री विजिट की। कोलकाता से तकरीबन 12 बजे वो मिदनापुर के इस हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मशहूर सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे। पश्चिम बंगाल शिव और शक्ति की भूमि है और ये है सिद्धेश्वर मंदिर जो मिदनापुर के हबीबपुर में है। और सिद्धेश्वर मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लेने कल अमित शाह सबसे पहले यहीं पर आएंगे और इसके बाद उनके आगे का कार्यक्रम होगा। ये मंदिर शिव और शक्ति
दोनों का स्वरूप है। ये मंदिर सबसे खास बात ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये बेल वृक्ष पर बनी हुई है। 538 साल पुराना ये मंदिर है और बेलपत्र वो होता है जिसके बिना भगवान शंकर की, भोले बाबा की पूजा पूरी नहीं होती। उसी वृक्ष पे ये प्रतिमा बनी हुई है। सबसे पहले ये वृक्ष यहाँ पर था, उसके बाद मिट्टी की प्रतिमा बनाई गई और अब ये प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए अमित शाह आएंगे क्योंकि बीजेपी की कोशिश है एक नई इबारत लिखने की पश्चिम बंगाल में, और जिसे मां काली का आशीर्वाद मिले वही ये नई इबारत यहाँ पर लिख पाएगा। सिद्धेश्वरी मंदिर के ठीक सामने अमर शहीद खुदीराम बोस की जन्मस्थली है। बंगाल की अनुशीलन समिति से जुड़े इस क्रांतिकारी को 15 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। फांसी भी बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में। यहाँ से सिद्धेश्वरी मंदिर से निकलकर अमित शाह सामने जाएंगे यहाँ पर जहाँ खुदीराम बोस की मूर्ति है उसमें माल्यार्पण करेंगे। साथ ही साथ वो जगह भी है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो ये देखिए ये वो जगह है जहाँ इस मंदिर के बिल्कुल सामने अमित शाह यहाँ पर आएंगे। ये खुदीराम बोस की वो मूर्ति है जहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे और इसके बाद यहाँ से वो जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर जन्म हुआ है खुदीराम बोस का। यहाँ से महज 5 से 10 कदम की दूरी पर है और यहीं पर खुदीराम बोस के भतीजे के बेटे गोपाल बोस से भी वो मुलाकात करेंगे। इस बार का जो अमित शाह का दौरा है पश्चिम बंगाल का वो खास इसलिए है क्योंकि वो कोलकाता में जब होंगे तो स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। उसके बाद जब वो आएंगे यहाँ पर मिदनापुर तो खुदीराम बोस को नमन करेंगे और यहाँ से वो जाएंगे बीरभूम बोलपुर जहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहां पर वो उनको नमन करेंगे। तो बंगाली सेंटिमेंट्स को पकड़ने की भी कोशिश है। ये जगह है जहां पर खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। हम आपको ले चलेंगे इसके अंदर। हालांकि पहले ये घर मिट्टी का बना हुआ था और आपको दिखाएंगे ये घर जहां पर खुदीराम बोस ने जन्म लिया। और हम आपको दिखाते हैं इस घर की मिट्टी, यानी इस मिट्टी को सहेज कर रखा गया। इस पत्थर की जमीन पर इतना जो जगह है इसको रखी गई ताकि इस धरती पर जो मिट्टी है उसको लोग प्रणाम कर सकें। यहाँ पर शहीद खुदीराम बोस ने जन्म लिया था और ये उनके जन्म स्थल की मिट्टी है, इसीलिए इतने हिस्से में उस मिट्टी को रखा गया, इतने हिस्से में कंक्रीट या पत्थर का नहीं किया गया ताकि लोग इस मिट्टी को नमन कर सकें। बंगाल को अपने नायकों से भावनात्मक लगाव है, उनके लिए गजब का सम्मान है। बीजेपी इसको बखूबी समझती है। दरअसल खुदीराम और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायक पूरे देश के नायक हैं। मोदी के पीएम बनते ही सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स सार्वजनिक कर दी गईं। उनके परिवार को मोदी ने जो सम्मान दिया उसने बंगाल पर बहुत असर डाला। अब मिदनापुर आकर अमित शाह यहीं खुदीराम बोस के परिजनों से मिलेंगे। यहाँ से अमित शाह जाएंगे उनके परिवार के लोगों से मिलने। उनके भतीजे के बेटे गोपाल बोस जो यहाँ पर आएंगे उस दिन उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि ये उनका पुराना घर है लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं रहता परिवार का, और ये वो जगह यहाँ पर एक स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ पर अमित शाह गोपाल बोस से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इस पूरे अमित शाह का जो ये बंगाल दौरा है इसको बंगाली सेंटिमेंट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो कोलकाता हो, मिदनापुर हो या बोलपुर हो, हर जगह बंगाली सेंटिमेंट से अपने इस दौरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी मुद्दा बना रही हैं बाहरी बनाम बंगाली। वो कहती है बीजेपी बाहरी पार्टी है। तो इसी के जवाब में आप अमित शाह का जो ये टूर है, जो 2 दिन का दौरा है, उसे समझ सकते हैं। हर जगह खुद का बंगाली कनेक्शन या ये दिखाने की कोशिश कि वो बंगाल के इमोशन से किस तरह से जुड़े हैं, बीजेपी किस तरह से सम्मान करती है और किस तरह से यहाँ के महापुरुषों की उनके लिए उनके मन में जगह है और देश किस तरह से इन महापुरुषों के लिए सोचता है। बंगाल में कहते हैं 13 पूजो 12 मास। बंगाली मानुष धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक होता है। अमित शाह का तीसरा पड़ाव होगा महामाया मंदिर। यह भी एक सिद्ध मंदिर है। शाह के दौरे से पहले यहां सिक्योरिटी ड्रिल जारी है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बंगाल का पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अमित शाह कल दोपहर 11:15 बजे यहाँ महामाया मंदिर पहुंचेंगे और उसके पहले यहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। तमाम इंतजाम यहाँ देखे जा रहे हैं, सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। ये अश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई भूल चूक ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं जरा सी भी कोई कमी ना रह जाए। और ये पूरा काफिला भी आया, इसमें तमाम सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, इस पूरे काफिले में एम्बुलेंस है। पूरा उसी तरह से काफिला आया ये महामाया मंदिर की तरफ, उस पूरे रूट को फॉलो किया जो अमित शाह कल फॉलो करेंगे जब वो हेलीपैड से उतरेंगे। उसके बाद वो सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे, उसके बाद उनका पड़ाव होगा ये महामाया मंदिर और यहीं से 4 किलोमीटर दूर पर वो बेलागुरी गांव जाएंगे जहां पर वो एक किसान के घर में खाना खाएंगे। तो इन सभी जगहों पर सुरक्षा कैसी है, सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए, अश्योर करने के लिए कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये पूरी ड्रिल हो रही है। आइए हमारी सहयोगी अर्चना के साथ महामाया मंदिर का भी दर्शन करिए, वो मूर्तियां जिनके दर्शन अमित शाह करने वाले हैं। मिदनापुर के करणगढ़ में 17वीं शताब्दी में बना ये आदिलिंग दंडेश्वर और देवी महामाया का मंदिर है। यहाँ पर कल अमित शाह आएंगे, मां सिद्धेश्वरी के दर्शन के बाद वो यहाँ पर आएंगे माता के आशीर्वाद के लिए। यहाँ पर वो आशीर्वाद लेंगे ताकि उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिले। आइए आपको दर्शन कराते हैं माता महामाया का, जिनके दर्शन अमित शाह यहाँ करेंगे। वो दोपहर 1:15 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। माँ महामाया बगलामुखी और दक्षिणेश्वर काली का स्वरूप है माँ अभया, उनके दर्शन करेंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली के दर्शन हर एक नेता करता है, क्योंकि जिसको यहाँ माँ का आशीर्वाद प्रदान होता है उसे ही जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। इसीलिए यहाँ पर भी माँ के दर्शन करने के लिए अमित शाह आएंगे। महामाया मंदिर के बाद अमित शाह बेलाजुरी गांव के इस घर में आएंगे। यहाँ वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ आदिवासी परिवार का तैयार किया हुआ भोजन करेंगे। घर में 4 सदस्य हैं जहां कल अमित शाह आएंगे, इस घर में वो भोजन करेंगे। ये लोग खेती करते हैं या तो फिर राजमिस्त्री का काम करते हैं। यही वो जगह है जहां कल अमित शाह आएंगे और आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर वो बैठकर खाना खाएंगे। ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है, एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर वो बैठेंगे और इस जगह पर ही उनके साथ और भी लोग होंगे। यहीं पर जमीन पर बिछावन बिछाया जाएगा और यहीं पर उनकी थाली लगाई जाएगी जहां पर बैठकर वो भोजन करेंगे। और ये भोजन वो इस परिवार के निमंत्रण पर, उनके प्रस्ताव पर कर रहे हैं। ये किसान परिवार है और ये चाहता था कि गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ आए महामाया मंदिर में दर्शन करने तो उनके घर जरूर आए, उनके घर में भोजन करें। और ये देखिए घर में पूरी तैयारी की गई है, घर में लिपाई की गई है, सुंदर ये रंगोली बनाई गई है, ये जगह पूरी तरह तैयार है। अब कल अमित शाह यहाँ आएंगे और वो इसी जगह पर बैठकर भोजन करेंगे। मिदनापुर में उनका अंतिम और निर्णायक पड़ाव होगा मिदनापुर का कॉलेज ग्राउंड। इस ग्राउंड में ही बांग्ला सेंटीमेंट और सियासत का मिलन होगा। इस कॉलेज ग्राउंड में ही उनकी वो सभा होने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल नेताओं का एक बड़ा जत्था बीजेपी में शामिल होगा। कल 2:30 बजे अमित शाह बेलाजुरी गांव से यहां पर पहुंचेंगे मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में। और ये जो मंच सज रहा है, इस मंच पर बीजेपी अपने लिए एक नई कहानी लिखने की कोशिश करेगी। यहां पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद होंगे, साथ ही साथ टीएमसी छोड़ चुके शुभेंदु अधिकारी भी इस मंच पर मौजूद होंगे। और कहा जा रहा है कि कल वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, वो बीजेपी में आ जाएंगे। उनके साथ तमाम और नेता भी बीजेपी में आएंगे। उनके समर्थकों का ऐसा कहना है, वो जननेता है। बीजेपी को लंबे समय से पश्चिम बंगाल में एक ऐसे नेता की तलाश थी, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाली वर्सेस बाहरी का मुद्दा बना रही इस चुनाव में और बीजेपी ने उसकी काट के लिए शुभेंदु अधिकारी को चुना है। वो मुकुल रॉय के बाद दूसरा बड़ा नाम होंगे जो टीएमसी से बीजेपी में आएंगे। तो ये मंच सज चुका है। कल इसी मंच पर मौजूद होंगे तमाम नेता और कल देखना है कि क्या होगा इस मैदान में, इस मंच पर। मिदनापुर की इस सभा की सियासी अहमियत बड़ी है। मिदनापुर जंगल महल की सियासत का नर्व सेंटर है।
जंगल महल पर कब्जा करके तृणमूल ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। जंगल महल में 4 जिले, मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम। ये इलाका आदिवासी बहुल माना जाता है। जंगल महल में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। 2016 में 50 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो गया। इस जीत के पीछे शुभेंदु और उनका परिवार था। शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम को मिदनापुर के मंच पर बीजेपी में शामिल करने का मतलब योद्धा को उसके घर में सम्मानित करना है। स्थानीय स्तर पर इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी जाएगी। गुरुवार को ही तुमलुक में जनता ने कह दिया था, जिधर दादा उधर हम, यानी दादा के अनुगामी दादा के ही साथ होंगे। मेरे पास सूचना आई है कि कल वो आना चाहते हैं और हमने उन्हें कहा है कि आप आइए। और अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता है और अच्छी उनकी पृष्ठभूमि है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो पार्टी और मजबूत होगी और उनको भी हम जिस सम्मान के वो अधिकारी वो सम्मान हम देंगे। बहरहाल अमित शाह के इस तूफानी दौरे में ममता को कुनबा बचाने की चिंता है। पार्टी को लगातार लग रहे झटकों के बीच ममता बनर्जी ने एक इमरजेंसी बैठक की। बैठक में इस क्राइसिस से निपटने पर चर्चा हुई, मगर इस क्राइसिस के केंद्र में है इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर। तृणमूल के अनुभवी नेताओं को प्रशांत की कंपनी जैसे हाँक रही है, उससे सब खफा हैं। कुछ घंटे पहले